वेलकम बैक टू कॉमिक रेल्म्स। मैं हूँ आपका होस्ट विशाल और आज हम बात करेंगे हल्क के रोल के बारे में कि उसका रोल क्या होगा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में। हमें पता है मार्क रफेलो कंफर्म हो चुके हैं 2026 की फोर्थ टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन मूवी ब्रांड न्यू डे में, और जॉन बर्नथाल, फ्रैंक कासल एके पनिशर और माइकल मैंडो मैट गार्गन एके स्कॉर्पियन और सेडी सिंक एक अननोन रोल में और भी कई लोगों के साथ। तो जबकि हमने हल्क और पनिशर के पॉसिबल बीफ के बारे में बात की है, इस स्पाइडरमैन मूवी में हल्क का एक और एलिमेंट है जो एक्सप्लेन कर सकता है कि वो पीटर पार्कर के साथ टीम अप करने के लिए परफेक्ट एमसीयू कैरेक्टर क्यों है। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। क्या हल्क को याद है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है? जब से इस मूवी में हल्क के अपीयर होने की रूमर शुरू हुई है, तब से ये स्पेकुलेशन चल रही है कि हल्क एवेंजर्स एंड गेम और शी हल्क वाला स्मार्ट हल्क नहीं होगा, बल्कि क्लासिक सैवेज हल्क होगा। द इनक्रेडिबल, द एवेंजर्स, एज ऑफ अल्ट्रॉन, थॉर रैग्नारॉक और एवेंजर इन्फिनिटी वॉर वाला, और हाँ, व्हाट इफ वाला भी। पिछले हफ्ते ही टॉय रिव्यूअर्स आउटलेट से रूमर्स आ रही है कि 2026 में हैस्ब्रो की मार्वल लेजेंड सीरीज में जो हल्क आएगा वो शायद सैवेज हल्क वर्जन होगा। मार्वल लेजेंड सीरीज अक्सर उन्हीं कैरेक्टर्स के वर्जन बनाती है जो हमें मार्वल स्टूडियो की फिल्म और स्ट्रीमिंग सीरीज में दिखते हैं। ये अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन हम में से बहुत से लोग ब्रांड न्यू डे में यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्मार्ट हल्क का जो फॉर्म हमने जाना है वो ब्रूस बैनर के ब्लिप पीरियड के दौरान किए गए एक्सपेरिमेंट का नतीजा था, जैसे उसने एवेंजर्स एंड गेम में एक्सप्लेन किया था। शी हल्क सीरीज ने हमें वो गामा लैब दिखाया था जिसका ब्रूस ने जिक्र किया था, जो एक मैक्सिकन बीच हाउस का हिस्सा था जहां एक मस्त बार था और जहां ब्रूस और टोनी ने इस बार में बात करते हुए टाइम स्पेंड किया था कि स्टीव रॉजर्स वर्जिन था या नहीं। लेकिन क्योंकि रैग्नारॉक और इन्फिनिटी वॉर जैसी मूवीज ने हमें बताया था कि ब्रूस बैनर की आइडेंटिटी और हल्क की आइडेंटिटी दो अलग अलग कॉन्शियसनेस थी, जिनकी मेमोरीज भी अलग अलग थी। जब से बैनर ने ब्लिप के पहले 18 महीने में ये नया स्मार्ट हल्क फॉर्म अचीव किया था, मैं सोच रहा हूँ कि उस सैवेज हल्क पर्सनैलिटी का क्या हुआ। क्या वो डोरमेंट है, सो रहा है? क्या वो ब्रूस के दिमाग के पिछले हिस्से में लगातार चिल्ला रहा है, जैसे ब्लैक मिरर के एपिसोड में कोई कोइड पैसेंजर? क्या उसे कोई और मेटाफिजिकल एग्जिस्टेंस के रेल्म में भेज दिया गया था? और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पर्पस के लिए क्या वो सैवेज हल्क, अगर वो अभी भी कहीं एग्जिस्ट करता है, तो क्या उसे याद है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है? स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड में हुए मेमोरी वाइप स्पेल के बाद क्या एक गामा इरेडिएटेड कॉन्शियसनेस उस तरह के मैजिक से इम्यून है? ये एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। तो पीटर पार्कर का एक एनोनिमस हीरो होना और अपने पुराने लव्ड वंस के लिए अजनबी होना, ये एक ब्रांड न्यू डे का प्लॉट सेट कर सकता है। इसके लिए आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, जैसे कि केविन फाइगी ने 18 जुलाई को एक प्रेस राउंड टेबल में कंफर्म किया था। तो वो मेमोरी स्पेल हल्क के लिए कैसे काम करेगा? खैर, मुझे लगता है कि हल्क को पता ही नहीं है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। जैसे कि हमने देखा, जो हमारे स्पाइडरमैन है टॉम हॉलैंड वाले, उसका इंट्रोडक्शन हमें सिविल वॉर में देखने को मिला, और हमें पता है कि सिविल वॉर में हल्क था ही नहीं, वो किसी और प्लेनेट पे था। और जब वो वापस आया तो वो उस टाइम अर्थ पे आते समय ही वो ब्रूस बैनर में ट्रांसफॉर्म हो गया था। तो इस हिसाब से उसे पता ही नहीं है कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है। और इन्फिनिटी वॉर में तो हमने हल्क को देखा ही नहीं, एंड गेम में भी हमने हल्क को नहीं देखा, बट हमें स्मार्ट हल्क मिला जो कि एक तरह से ब्रूस बैनर का ही कॉन्शियसनेस था। तो मुझे नहीं लगता कि हल्क को ये भी पता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, तो भूलने की तो दूर की बात है। और एक चीज जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में सैवेज हल्क और पीटर पार्कर के बीच एक लिंक को एस्टैब्लिश करने के लिए कर सकती है, वो है कि आखिरकार इस सवाल का जवाब मिले कि पीटर पार्कर को उसकी पावर कैसे मिली। क्योंकि हमें जैसे नो वे होम में बताया गया कि इस Someone's living in my house. Oscorp doesn't exist. यूनिवर्स में ऑस्कॉप बिल्डिंग है ही नहीं। और सिविल वॉर में हमें ये बताया गया था कि पीटर पार्कर को उसकी पावर सिविल वॉर के 6 महीने पहले मिली है। इसका मतलब पीटर को 2015 में न्यूयॉर्क एरिया में किसी मकड़ी से पाला पड़ा होगा, जो एवेंजर्स टावर छोड़कर कंपाउंड में मूव होने के ठीक बाद का टाइम होगा। खैर, मैंने ये भी थियोराइज किया है कि
बैनर और टोनी का टावर में किसी तरह का गामा लैब ज़रूर होगा, जहां उनकी वो वर्कशॉप थी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में, क्योंकि उस दौरान वो बैनर को उसकी हल्क पावर को स्टेबलाइज करने में मदद करने पर बहुत काम कर रहा था। इसलिए टोनी के पास वेरोनिका और हल्क बस्टर आर्मर भी है। तो जब एवेंजर्स बाहर चले गए तो शायद पीटर पार्कर, जो हमेशा से आयरन मैन का बड़ा फैन था, टावर के आसपास जासूसी कर रहा हो और उसे अचानक से एक ऐसी मकड़ी ने काट लिया हो जो गामा लैब से गामा से अफेक्टेड है। शायद इसी तरह टोनी स्टार्क को सिविल वॉर से पहले इस लड़के को ढूंढने के बारे में पता चला। उसे कैसे पता चला कि यूट्यूब वीडियो में ये लड़का कौन था? काटने की घटना टोनी के प्रॉपर्टी पर एक ऐसे लैब से हो सकती है जिसे ब्रूस बैनर ने बनाने में मदद की थी। तो अगर ऐसा है और अगर हमें पता चलता है कि ब्रूस बैनर को भी उसकी आइडेंटिटी पता है, तो हाँ, सैवेज हल्क 616 यूनिवर्स में वो अकेली आत्मा हो सकती है जिसे अभी भी याद है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। तो क्या सैवेज हल्क को याद नहीं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है? पॉसिबल है। और क्या सैवेज हल्क को 9/11 याद है? शायद नहीं। और मुझे लगता है मैंने इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हो। शायद इससे अलग भी कोई थ्योरी मार्वल हमें दे सकता है, लेकिन नीचे कमेंट में मैं आपके थॉट्स जानना चाहूँगा। मुझे सब्सक्राइब करें एंड लाइक देके जरूर जाना। तब तक के लिए मिलता हूँ। बाय, टेक केयर।